नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भूगोल चैप्टर 6 मृदा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? क जलोढ़ मृदा, ख काली मृदा, ग लेटेराइट मृदा, घ वन मृदा। उत्तर क जालोढ़ मृदा। नंबर 2, रेगर मृदा का दूसरा नाम है? क लवण मृदा, ख शुष्क मृदा, ग काली मृदा, घ लेटेराइट मृदा। उत्तर ग काली मृदा। नंबर 3, भारत में मृदा के ऊपरी परत के ह्रास का मुख्य कारण है? क वायु अपरदन, ख अत्यधिक निच्छालय, ग जल अपरदन, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग जल अपरदन। नंबर 4, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रही है? क जिप्सम की बढ़ोतरी, ख अति सिंचाई, ग अति चारण, घ रासायनिक खादों का उपयोग। उत्तर ख अति सिंचाई। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, मृदा क्या है? उत्तर मृदा भूतल आवरण का एक ऐसा पदार्थ है जो द्रवीभूत नहीं हुआ है और उसमें जीवन के पोषण की क्षमता होती है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। दूसरे शब्दों में मृदा सेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। नंबर 2, मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? उत्तर मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं जनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, म्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। नंबर 3, मृदा परिक्षेपिका के 3 स्तरों के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहां हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं जिन्हें सशस्त्र कहा जाता है। क सशस्त्र सबसे ऊपरी खंड होता है, वहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल की संयोग होती है। ख सतत सस्तर, क सस्तर तथा ग सस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थों का अपशिष्ट स्पष्ट नजर आता है। ग स्तर की संरचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और ऊपरी की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। नंबर 4, मृदा अवकर्षण क्या होता है? उत्तर मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भूआकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। नंबर 5, खादर और बागर में क्या अंतर है? उत्तर खादर और बागर में अंतर। खादर बागर। नंबर 1, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नंबर 2, खादर मिट्टी बागर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 3, खादर मिट्टी प्राय चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। बागर। नंबर 1, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। नंबर 2, बागर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। नंबर 3, इसमें कंकड़ होते हैं तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, काली मृदाएं इन्हें कहते हैं, उनके निर्माण और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 1, ज्वालामुखी के उद्गार लोहमय, निश और
श्रेष्ठ चट्टानों से निर्मित मिट्टी जिसका रंग काला होता है। काली मिट्टी की विशेषताएं। नंबर 1, कपास के लिए यह मिट्टी काली उपयुक्त होती है। नंबर 2, इनमें नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 3, सूखने पर इसके दरारें पड़ जाते हैं। नंबर 4, गीली होने पर यह फूल जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। नंबर 5, इसमें मृदा के कण इकट्ठे हो सकते हैं। नंबर 2, मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण के कुछ उपाय सुझाइए। उत्तर, मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। मिट्टी के अपरदन का क्षय को रोका जा सकता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जा सकता है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जानी चाहिए। नंबर 2, मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को लगाकर मृदा को संरक्षित किया जाना चाहिए। नंबर 3, पशुओं द्वारा कम से कम चराई की जानी चाहिए। नंबर 4, समुच्च रेखीय जुताई और मेड़बंदी की जानी चाहिए। नंबर 5, वनारोपण विशेष रूप से नहीं, द्रोणियों के ऊपर भागों में की जानी चाहिए। नंबर 6, आर्द्र प्रदेशों में अवनालिका अपरदन और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपरदन रोकने के लिए अवरोधों का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 3, आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वरक है या नहीं? प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवीकृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदाएं में महीन गात होता है। इस प्रकार की मृदा में कैल्शियम संग्रह अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। काली मृदाओं में नमी के धीमे अवशोषण और क्षय की विशेषता के कारण लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इस कारण शुष्क ऋतु में भी फसलें फलती फूलती रहती हैं। लेटेराइट मृदा में होने के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक तथा पोटास अधिक मात्रा में होते हैं। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। शुष्क मृदा में ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह मृदा अनुर्वरक होती है। लवण मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः यह अनुर्वर होती है। पेटमय मृदा उर्वरक होती है। प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता पोषण तत्वों की विद्यमानता पर निर्भर करती है। मृदा की उत्पादकता कई भौतिक गुणों पर निर्भर करती है, जबकि मानवीकृत उर्वरता में जब मृदा में विभिन्न तत्वों की कमी हो जाती है तो मानव निर्मित रसायन जैसे पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, गंधक, मैग्नीशियम आदि उचित मात्रा में मिलाकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। परियोजना क्रियाकलाप। प्रश्न नंबर 1, अपने क्षेत्र से मृदा के विभिन्न नमूने एकत्रित कीजिए तथा मृदा के प्रकारों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। प्रश्न नंबर 2, भारत के रेखा मानचित्र पर मृदा के निम्नलिखित प्रकारों से ढके क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। नंबर 1, लाल मृदा। नंबर 2, लेटेराइट मृदा। नंबर 3, जलोढ़ मृदा। उत्तर, चित्र आप देख लीजिए। मानचित्र, भारत मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।